हम साधु अगर आपको बताइए मेरा अमुक लगता है, मेरा ये अमुक लगता है क्या मतलब? जब आप आ गए, आपका सूतक से पातक से किसी चीज से कोई संबंध नहीं रहा तो आपका है कहाँ से? और यही बात गृहस्थियों की है। जब आप इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे भाई, मैं कि कभी ये सोचे मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं आपको सिद्धांत की बात बताने लग रहा हूँ। वो यह है कि वे गृहस्थ लोग अपना साधु है, मारे मारे फिरेंगे, बड़ा कुछ करेंगे और क्या करेंगे, आरंभ भी समारंभ भी सारी बातें भी, भाई हमारा भतीजा लगता, हमारा अमुक लगता, हमारा ये रिश्तेदार लगता, रिश्तेदारी में से रिश्तेदारी निकालेंगे। ये सब सही नहीं है। सन्यासी साधु अर्थात मुनि जो हो गया उसका संबंध खत्म है। आपके लिए भी यह कहना ये हमारा भाई भतीजा लगता है, ये गलत है। और साधु के लिए भी यह कहना ये हमारे घर वाले हमारे ये लगते हैं, मेरे ये लगते हैं, ये गलत है। संबंध खत्म। देह से उठ करके ही नहीं आए। जो परोक्ष बात है जो मैंने बताई वैदिक परंपरा की, वो सूतक पातक होती है। जब वही नहीं लगता और संबंध कहाँ से रह गया? रहता ही नहीं, मतलब ही नहीं होता। और कह रहा हूं मैं, सनातन धर्म में श्राद्ध मनाया जाता है। बहुत सारे जैनी भी मनाते हैं, लेकिन परंपरा ये जैनियों की नहीं है। श्राद्ध मनाना, श्राद्ध जो है वो वैदिक परंपरा के, वहाँ की परंपरा है, वहाँ मनाते हैं। जैन धर्म के अंदर श्राद्ध नहीं मनाया जाता। कोई मना ले तो खाली वो वैसे प्रभाव है, सैद्धांतिक बात नहीं है। बंधुओं, ये बताया गया वैदिक परंपरा में सन्यासी के लिए कि सन्यासी का श्राद्ध नहीं मनाया जाता। वो परिवार जिस घर से उसका जन्म हुआ है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही है इस बात की। और जो उनके अपने हैं, क्या कोई डूबा हो, जला हो, मरा हो, खो गया हो, कुछ हो गया हो, उन सब के श्राद्ध हैं। जिसकी तिथि ना मालूम उसका भी श्राद्ध है। वो कहाँ गया, क्या हुआ, उसके भी श्राद्ध हैं। लेकिन सन्यासी जिसको मच्छी जो हमारे परिवार से था, फिर बना गया, दिवंगत हो गया, उसका श्राद्ध नहीं मनाया जाता। अगर मनाता है तो वो गलत है। सन्यासी का श्राद्ध होता ही नहीं, मनाया ही नहीं, क्योंकि संबंध नहीं रहा ना किसी के साथ में। सारे संबंध टूट जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। संबंध अगर रखते हैं तो फिर सन्यास घटित नहीं हो पाएगा। सन्यास ले लिया, खुद ने भी सब छोड़ दिया और उन घर परिवार वालों का भी संबंध नहीं रहा। सब अलग हैं, ठीक है, उनका अपना रास्ता, उनका अपना रास्ता, कोई वास्ता नहीं, कोई किसी प्रकार का कर्तव्य शेष नहीं रह गया कि भी उसका ये करना बाकी है, कोई अर्थ नहीं। बंधुओं, बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं और वैसे जुड़ जाती हैं, थोड़ी सी फिर वैसी भी हो जाती है, भारी भारी सी भी। लेकिन सिद्धांत की बात है। जैन साधु का जब संस्कार करने की बात आती है तो आजकल भी रिवाज है मुझसे घर वालों को बुलाओ। ये प्रश्न कई बार सामने आया, उसके घर वालों को बुलाओ। घर वालों का क्या मतलब? जहाँ जिस समाज में वह है, वहाँ का जो संघ है, ये उसका निर्णय है। उनका प्रधान, उनका व्यक्ति जो जिसको वो चुनते हैं, वो कौन संस्कार करेगा, ये वहाँ का काम है। भाई घर वालों को होना ज़रूरी है, उनका ये अमुक होना ज़रूरी है। अगर ये कर रहे हैं तो संसार की रीति निभा रहे हैं, लेकिन दम नहीं किसी में इस बात का, न साधुओं में न श्रावकों में। जो बात कहें भाई ये बात नहीं उठानी, खड़े होने को 10 खड़े हो जाओ, लेकिन संस्कार के लिए घर वाला आएगा, इनका अमुक रिश्तेदार होगा, चाहे भाई लगो, भतीजा लगो, कुछ लगो, वो होना ज़रूरी है। गलत है, ये है, ऐसा नहीं होता। ये तो समाज की व्यवस्था है। अब हम आपके हैं, अब हम समाज के हैं, उस परिवार के नहीं है। परिवार का कोई अधिकार नहीं, कोई आकर ये अधिकार जमाए मेरे ये लगते थे जी मैं ऐसा करूँगा, ये गलत है। बंधुओं, जिसने छोड़ दिया उसके लिए रिश्ते नातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सुदर्शना साधना करके मुक्ति में जाती है। बात चल रही है अब आगे जो भगवती सूत्र का ही प्रसंग है। बंधुओं, भगवान पधारे। अब अगली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, यहाँ क्षत्रिय कुंड ग्राम में पधारे हैं। जाने वालों में जमाली भी है और जाने वालों में प्रिय दर्शना भी है।
अब कहने में थोड़ी दिक्कत सी होती है भाई ये शब्द किस तरह से बोले। प्रिय दर्शना भगवान के संसार दृष्टि से पुत्री है, और जमाली के लिए आप सोच ही सकते हैं वो संबंध है। पर भगवान के तो भगवान मान कर गए हैं, प्रभु को आराध्य मान कर गए हैं, सब गए हैं, वो भी गए हैं। भगवान ने देशना दे और सब ने देशना सुन। जमाली के मन में परिवर्तन आया, और आया यह है कि मुझे भी अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। अच्छा, मुझे भी अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। ऐसा सोच करके उसने प्रिय दर्शना से कहा कि मैं तो भगवान के चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। प्रिय दर्शना बोली, मैं तो आपसे भी पहले कहने वाली थी, आपने कह दिया। मैं भी कहने वाली थी, मैं भी भगवान के चरणों में दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं साध्वी बनना चाहती हूँ। तो फिर चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं और दीक्षा लेते हैं। ऐसा तो कोई जिक्र नहीं कि बिल्कुल साथ साथ दीक्षा हुई, ये जिक्र है उन दोनों ने दीक्षा ली, जमाली ने भी और प्रिय दर्शना ने भी, दोनों ने दीक्षा ली। अब ये संसार दृष्टि से तो परिवार की बात हो गई, उन्होंने दीक्षा ली। और आपको बताना चाहूँगा, भगवान बुद्ध वैदिक धर्म बौद्ध परंपरा के जो बुद्ध हैं, उनके पास उनका परिवार आया था। उनके पिता राजा की मृत्यु हो गई थी, राज्य को संभालने वाला था नहीं, स्त्रियां थी और थे जो भी थे। उनके मन में दीक्षा लेने का भाव आया, और उनके नाम भी मिलते हैं उसमें। वो दीक्षा लेने के लिए आए, भाई हम दुनिया में करेंगे क्या रह करके, अब चलो हम भी बुद्ध की शरण में चलते हैं। जब वो दीक्षा लेने के लिए आए, उन्होंने प्रार्थना की, तो बुद्ध ने इनकार कर दिया, बोले नहीं, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। क्यों जी? मैं नारी कोई दीक्षा नहीं देता। बुद्ध ने स्त्री को दीक्षा देने के लिए मना कर दिया, बोले नहीं। अब ये बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई। वो स्त्रियां थी, उनके परिवार से थी, गौतमी और सब वो थे। दीक्षा लेनी हमने, हम वहाँ कैसे रहें घर में, हम तो नहीं रहना चाहते। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सिफारिश की और कहा, भगवान आप इन्हें दीक्षा दो। आप जैसे पुरुषों को दीक्षा देते हैं और उनको आप आत्मा का मार्ग बताते हैं, आप इनको भी मार्ग बताओ। और इनका कहना सच है, यह है, इनकी आत्मा संसार में क्यों भटके? जब आप हो, आप सबको उपदेश देते हो, आपके लिए स्त्री पुरुष का क्या अर्थ है? आप इन्हें दीक्षा दो। आप शायद ये सोच बैठे होंगे तो चेला गुरु ने उपदेश देगा, कथा है उनके यहाँ की, जिक्र है यह। उन्होंने मने कर दिया। आनंद ने सिफारिश की कि नहीं, इनको दीक्षा दो, प्रार्थना की इनको दीक्षा दो। बुद्ध ने कहा, दीक्षा तो मैं दे दूंगा, लेकिन स्त्री का संघ में प्रवेश होने के बाद मेरे संघ का जो भविष्य है वह उलझन पूर्ण हो जाएगा। क्या मतलब? बोले जिसने बहुत लंबे समय तक चलना है, इसका समय घट जाएगा। बोले भगवान जो घटेगा, जो होगा, वो आगे की पीढ़ी देखेगी, आप इनको दीक्षा दो। उस सिफारिश पर उन्होंने उनको दीक्षाएं दी, और ये पहली दीक्षाएं हुए उनके शासन में कह लो, बुद्ध के समूह में कह लो, और तब उनको दीक्षाएं दी गई। फिर तो बाद में बहुत स्त्रियों की दीक्षाएं होती हैं। ये सब बातें इतिहास भी हैं और सिद्धांत भी हैं। महावीर के सामने ये समस्या, यहाँ की मैं बात कह रहा हूँ, परिवार की बात कह रहा हूँ, औरों की बात कर रहा हूँ। चंदन बाला महावीर के आपको पता ही है कि वह उनके रिश्तेदार थे परिवार की दृष्टि से। महावीर ने इन बातों को यूँ नहीं सोचा, जिसको वैराग आ गया उसी को दीक्षा दे दे कि ठीक है, तुम अगर चाहती हो आत्म कल्याण करना, ठीक है। अब भगवान के सामने प्रश्न आया है प्रिय दर्शन, यानी पुत्री का और पुत्री के पति का, कि वे वो दीक्षा लेना चाहते हैं। ये दीक्षा कैसे हुई, क्यों कर हुई, और आगे क्या घटा,
ये भी सारा वर्णन भगवती सूत्र का वर्णन है। और मैं बता रहा हूँ, ये कहानियाँ नहीं, इनके साथ सिद्धांत हैं। स्त्री दीक्षा का सिद्धांत यहाँ पर आकर के जुड़ गया है। और बंधुओं, फिर इनकी दीक्षा के बाद में और सिद्धांत की बात आएंगी, वो चर्चाएं आगे कर लेते हैं। समय स्थिति के देखते हुए आज की चर्चा को विराम देते हैं और अब गुरुओं की चर्चा करते हैं, मिलकर बोलेंगे। योगिरा गुरु योगिरा जे गुण गाले, चरणों में शीश झुकाल। गुरु योगिरा जे गुण गाले, चरणों में बोलो। जब अजमेर शहर में आए, जब अजमेर शहर योगीराज की पदवी पाए, योगीराज की जीवन ऊंच बना ले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ, जीवन ऊंच बना ले, चरणों में। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में। गुरु महाराज योगीराज जी की चर्चा में अजमेर का जिक्र कई बार आता है। आपने भी प्रसंगों में सुना, मैंने भी बीच में सुनाया। अजमेर राजस्थान का एक शहर है, अब उसकी तो चर्चा क्या करनी है। बात धर्म जगत की चर्चा की है। अजमेर शहर में संवत 1990 में सन 33 में मुनि सम्मेलन हुआ था। और इस काल का जो वर्तमान काल चल रहा है, निकट अतीत, इसका वो पहला सम्मेलन था। उसी सम्मेलन में संतों के संगठित होने की बात की नींव भी रखी गई थी। और नाम तो खैर बाद में दिया, पर यह तय हुआ था कि भी सब संत अपने अपने जो परंपरा संप्रदाय चला रहे हैं, इसका परित्याग करके एक हो जाएं। एक ही परंपरा हो और एक आचार्य हो, एक समाचारी हो। ये विचार, इस विचार को लेकर के तब वहाँ संत एकत्र हुए थे। इसके बाद फिर और सम्मेलन हुए, भिनासर में हुआ, सादड़ में हुआ, फिर हुआ, सम्मेलन हुए। अंत में जाकर के फिर ये बात सिरे चढ़ी थी कि भी एक आचार्य, पूरे भारत में एक ही आचार्य। बाकी जितने आचार्य वर्तमान मुस्लिम में थे कि ये सब इस्तीफे देकर अपने परंपराओं को उस महासंघ में, उसमें सम्मिलित करते हैं। और ऐसा हुआ। गुजरात के संतों को छोड़ करके बाकी और अधिकांश कुछ और परंपरा भी जो शामिल नहीं हुई, ज़्यादातर परंपराएं शामिल हो गई थी। एक समाचार्य सबकी, जो भी कुछ है भाई एक है, और आचार्य भी एक हो, इस तरह संघ एक हो। ये उस समय इस बात को लेकर के वो सम्मेलन था। उस समय अजमेर सम्मेलन में पंजाब से बहुत सारे संत गए थे, जिनमें उस समय के उपाध्याय
बाद में तो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, गुरु महाराज योगीराज जी और हमारे पंजाब परंपरा के जो बड़े संत थे वो सब उसमें पधारे थे। ये जो नाम मैंने लिए ये संत इकट्ठे गए थे, काफ़ी ठाने हो गए थे, बस ऐसे हंसते बोलते अपना यात्रा करी थी, लंबी यात्रा, जंगलों में ठहर जाते थे, कई जगह मिले ना मिले, जैसा भी था, सारे मजबूत संत थे। इस तरह से यात्रा हुई थी। इस यात्रा में गुरु महाराज योगीराज जी के बहुत सारे प्रसंग और संस्मरण हैं जिनका मैं समय समय पर जिक्र करता हूँ। जब वो यात्रा चल रही थी, उस यात्रा में उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज जो बाद में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए, वो ये देखते मुनि राम जी लाल ठीक हम सबके बीच में है, इसकी कुछ बातें अलग सी हैं। जैसे आसन सब ने यहाँ इस पेड़ के नीचे लगाए, इसने भी लगा, हमने लगाए, और ये सुबह मिलेगा वहाँ पेड़ के नीचे। भैया वहाँ कैसे पहुँच गए? आसन तो यहाँ लगाए थे। आत्माराम जी महाराज पूछते, वाचस्पति जी जानते थे, साथ रहते थे, इसलिए बोले महाराज आपके पास ही तो था, वो बड़े थे, आपके तो सानिध्य में था। नहीं वो तो ठीक है, आप कोई वहाँ नहीं गए, लेकिन फिर भी आप अलग थोड़ा सा सोच लिया करो भाई, अलग सोने में कोई भी उपद्रव हो सकता है, इकट्ठे सोने की बात और है, जंगल है, कोई जानवर आ जाए, कोई बात हो जाए, यहाँ क्या बात थी?